हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार एंड ऑल ऑफ यू आर मोस्ट वेलकम हेयर। और हम आपके कुशल मंगल की कामना करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग अपनी पढ़ाई को इस अवधि के दौरान जारी रख रहे होंगे और इसके लिए हम असीम प्रयास करते रहेंगे। तो जैसा कि हम लोग भौतिक विज्ञान में चौथा चैप्टर कल हम लोग स्टार्ट कर चुके थे और आज हमारा ये दूसरा क्लास होगा। उस चैप्टर का नाम क्या है? वैद्युत संधारित्र, जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो हम लोगों ने कुछ चीजों के बारे में हम लोग पिछले क्लास में बात कर लिए थे। तो चलिए उस जो भी चीजों के बारे में हम लोग बात किए थे उसको जरा मैं आप लोग को रिव्यू दे दूं और उसके बाद फिर हम लोग इस चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग पिछले क्लास को जरूर देखे होंगे। जो लोगों ने भी नहीं देखा होगा कृपया करके आप सभी से मेरा अनुरोध है कि आप फिर जरूर देख लेंगे। बाकी आप हर एक चीजों को समझ पाओगे, कर पाओगे, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी होती है। बस केवल आप मेरे द्वारा बनाए गए ट्रैक पे आपको बस केवल चलना होगा, ठीक? तो चलिए, तो हम लोग जो है बात करते हैं जो हमारा चैप्टर है वैद्युत संधारित्र। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और चीजों को सीखते रहिए। तो मैंने आप लोगों को पिछले क्लास में बताया रहा होगा कि चालक क्या है, अचालक क्या है, संधारित्र क्या है, फिर उसके बाद उसकी धारिता के बारे में हम लोग जाने थे। तो संधारित्र मैंने आपको सिंपल सी बात भी बताया रहा होगा कि संधारित्र क्या करता है। संधारित्र जो है ये वैद्युत ऊर्जा को, इलेक्ट्रिक एनर्जी को, वैद्युत ऊर्जा को स्टोर करता है। यानी संधारित्र एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो वैद्युत ऊर्जा को संचित करता है और फिर हमें जरूरत पड़ने पर पुनः प्रदान करता है, ठीक? और उसके बाद इसके द्वारा जो वैद्युत ऊर्जा को स्टोर करने की क्षमता होती है उसी को हम लोग बोलते हैं धारिता। धारिता, ठीक है। और धारिता को हम लोग अगर कहा जाए तो C से लिखेंगे और C बराबर क्या होगा? C बराबर क्या होगा? Q अपॉन V। यानी धारिता का मैंने आपको सिंपल सा फॉर्मूला बताया होगा, C बराबर Q अपॉन V। और दूसरा मैंने धारिता जो है यानी सिंबल के रूप में कैसे बनाते हैं ये चीज बताया रहा होगा कि धारिता यानी जो संधारित्र है, संधारित्र को सिंबल के रूप में हम लोग इस तरीके से दिखाते हैं, ठीक है। दो सिंबल बताया रहा होगा, एक तो आपका ये वाला और एक आपका ये वाला। ये आपका फिक्स्ड कैपेसिटर होता है। संधारित्र मतलब कैपेसिटर जो कि इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करता है और फिर हमें जरूरत पड़ने पर पुनः देता है हमें। तो ये फिक्स्ड कैपेसिटर का सिंबल है और ये आपका क्या है? वेरिएबल कैपेसिटर का सिंबल है। मतलब इसके वैल्यू को आप चेंज नहीं कर सकते हो, लेकिन इसके वैल्यू को आप चेंज कर सकते हो। मतलब अगर 5 की वैल्यू का है तो आप 4 भी कर सकते हो, 3 भी कर सकते हो, 2 भी कर सकते हो, 1 भी कर सकते हो। लेकिन अगर ये 5 का है तो 5 का 5 ही रहेगा। आप इसे चेंज यानी कम आप नहीं कर सकते हो, जो है यानी बदल नहीं सकते। तो ये आपका अंतर होता है जो है, ठीक है। तो धारिता का ये किससे लिखते हैं? C से। और ये सिंपल फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, जो कि आज हम लोग कई सारे बड़े बड़े डेरिवेशन को पढ़ने वाले हैं। एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और आप उसे बड़े इजी वे में कर पाओगे, समझ पाओगे मेरे बताने के बाद। तो चलिए, तो इतनी सारी चीजें देखी थी और भी हम लोगों ने इसका धारिता का मात्रक बताया था, फैराड होता है। और इसके छोटे यूनिट बता रहे होंगे, माइक्रो फैराड, नैनो फैराड, पिको फैराड। याद है क्या आपको? मैंने आपको बताया रहा होगा, ठीक है। एक नैनो फैराड कितना होता है? 10 पे घाते -9। एक पिको फैराड 10 पे घाते -12 और एक माइक्रो 10 पे घाते -6 फैराड, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बताया होगी। और जब भी आप अगले क्लास को देखा करो तो पिछले वाले को रिवाइज जरूर कर लिया करो। रिवाइज अगर आप करते हो तो आप रिवाइज न करने वाले से आप 10 गुना ज्यादा समझोगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो आप जरूर आप हर एक चीजों को कर पाओगे, समझ पाओगे, ठीक है। बस केवल जो मैं कहूं आप उसे बस करते जाइए। अगर अभी शुरुआत में पूरा नहीं कर पाओ तो थोड़ा थोड़ा ही तो किया करो, ठीक है। आप बस चलते रहो। तो देखो भैया, आज का जो सबसे पहला हमें टॉपिक पढ़ना है कि विलगित गोलीय चालक की धारिता,
ठीक है, यानी कैपेसिटी ऑफ अ कंडक्टिंग स्फीयर, आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर, ठीक है। यानी किसी भी गोलीय चालक, कोई भी अगर गोलीय चालक है तो उसकी धारिता कितनी होगी, मतलब कितना उस पर चार्ज दिया जा सकता है, ठीक, या कितना वो वैद्युत ऊर्जा को स्टोर कर सकता है। अब ये विलगित का मतलब क्या है, विलगित का मतलब कि वो बिल्कुल एकदम सेपरेटेड हो, यानी ऐसे कांटेक्ट में ना हो कि उससे चार्ज क्या करे या वैद्युत ऊर्जा का लॉस हो, ठीक है, ये विलगित का मतलब है, ठीक। तो चलिए, तो भैया यानी या आप दिमाग में ऐसे रख सकते कि कोई भी गोलीय चालक है तो उसकी धारिता का हमें मान बताना है कि कितना होता है, ठीक है, उसकी फॉर्मूला कितना बनेगा जो है। तो चलो भैया, यानी यहाँ पे गोलीय चालक ले लिया है और जिसकी त्रिज्या को हम लोगों ने, चलो किसी से भी लिख सकते हो, ए से लिख लेते हैं, गोलीय चालक है, इसकी धारिता ए है, ठीक। तो अभी इस पर कोई चार्ज नहीं है, लेकिन जब क्या होगा, जब इसको हम चार्ज दे देंगे, आवेश दे देंगे, ठीक है, जब इस पे आप आवेश दे दोगे, चलिए चार्ज दे दिया अगर आपने, और Q आवेश इस पर आ गया, Q आवेश अगर इस पर आ गया, तब इस पे ना विभव भी आ जाएगा, वोल्टेज भी आ जाएगा, और उस वोल्टेज का मान क्या होगा, V, ठीक। वो V कितना होगा, उस V की वैल्यू होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर ये गोलीय चालक किसी परावैद्युत माध्यम में रखा गया हो, परावैद्युत माध्यम जैसे कागज, रबर, प्लास्टिक और आपका कांच भी परावैद्युत में आ जाता है, यानी जो भी इंसुलेटिंग मटेरियल होते हैं, ठीक है। तो अगर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और Q/R, यानी जब आप इसको चार्ज दे दोगे ना तो इस पे वोल्टेज भी आ जाएगा। अभी चार्ज नहीं था तो उस पे कोई वोल्टेज नहीं, लेकिन जब चार्ज दे दोगे तो उस पे वोल्टेज आ जाएगा, ठीक है। यानी V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q/R। तो भैया अब हम लोग जानते हैं धारिता का सामान्य फॉर्मूला क्या होता है, C बराबर क्या होता है, Q/V। धारिता का सामान्य फॉर्मूला यही होता है, C बराबर Q/V, बताया हुआ मैंने आपको। अब इसी फॉर्मूले में धारिता निकालने के लिए ये सामान्य फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अब इसी में इस V का मान उठा के लाके रख दो, तो C बराबर कितना हो जाएगा, Q/V। V की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और Q/R। अच्छा जी, जरा देखिए, ये R मतलब ये जो डिस्टेंस है इसकी त्रिज्या A, तो ये यहाँ पे A हो जाएगा, ठीक। तो रखेंगे तो ये Q से Q कैंसिल हो जाएगा, तो फॉर्मूला आपका क्या बन जाता है, यहां से C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के A। तो ये आपका हो गया किसी भी गोलीय चालक, कोई भी अगर गोलीय चालक है यानी कंडक्टिंग स्फीयर अगर है तो उसकी धारिता का फॉर्मूला ये होता है, C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के A। अब यहाँ जो भी चीजें आई इसका मतलब समझ लेते हैं। तो भैया A क्या है, उस गोलीय चालक की त्रिज्या, A क्या हो जाएगी, उसकी त्रिज्या हो जाएगी, ठीक। और इसके बाद K क्या है, जो भी परावैद्युत माध्यम है, चाहे कागज हो, चाहे आपका रबर हो, चाहे आपका प्लास्टिक हो, चाहे आपका कांच हो, चाहे आपका डिस्टिल वाटर हो, अशुद्ध जल हो, तो उसके लिए K की वैल्यू वो सवाल में दिया, इसका कोई मात्रक नहीं होता है, ठीक है। तो ये K हम लोगों ने कई पीछे जगह पर डिफाइन कर चुका है, यहाँ पे एक बार फिर से हम लोग K को देखा जाएगा इसके धारिता के टर्म्स में। अच्छा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की पूरी वैल्यू, एक तो आपका एप्सिलॉन नॉट जो निर्वात की वैल्यू स्थिरता, लेकिन हमें इस पूरे का मान पता है, फर्स्ट चैप्टर से पढ़ते आ रहे हो आपकी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10⁹ ठीक। लेकिन यहाँ पे तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रिवर्स कर दो तो हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 1/9 × 10⁹ तो ये आपका धारिता का फॉर्मूला रहा, किसी भी गोलीय चालक की धारिता का फॉर्मूला। सिंपल सी बातों में ये चीज निकल के आई, ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा, सवाल छोटे सवाल भी बनते हैं और आपका इस पे बहुविकल्पी क्वेश्चन भी बन जाते हैं, ठीक है। तो चलो यहां से एक चीज स्पष्ट है, गोलीय चालक की त्रिज्या यानी जितना ही बड़ा गोलीय चालक होगा उसकी कैपेसिटी भी क्या होगी, उतना ही ज्यादा होगी,
त्रिज्या जितना ही ज्यादा होगा, जितना ही बड़ा होगा, त्रिज्या ज्यादा होगा, तो धारिता भी क्या होगी, अधिक होगी, यानी कि ज्यादा होगी। ठीक, अगर यही आपका यहाँ पे रखा गया होता, निर्वात में रखा गया होता, निर्वात में यानी जो गोली चालक है निर्वात या वायु में रखा गया होता, तो भैया इसके लिए के की वैल्यू कितनी होती है, 1। तब धारिता का फॉर्मूला C0 से लिख लेते हैं ना, C0 से, ताकि जो एक अलग मालूम पड़े। तो क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, के की वैल्यू तो 1 हो जाएगा, यानी ये। ठीक, तो किसी भी गोलीय चालक की धारिता का जो फॉर्मूला है एयर के लिए, एयर या फिर वैक्यूम में अगर है तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए, ये चीज होगा। ठीक है, ये कब के लिए, जब किसी वो माध्यम में रखा हो, परावैद्युत माध्यम में। ये कब के लिए, जब वो आपका निर्वात या फिर वायु में रखा गया गोलीय चालक। ठीक, तो यहां से अगर आप देखेंगे कि एक चीजें निकल के आ रही हैं, जरा देख लेते हैं। ये है आपका इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2। 1 को 2 से डिवाइड कर दो भाई, डिवाइड कर दो, भाग करेंगे तो क्या आएगा, C/C0 या C0 भी पढ़ सकते, इसमें इससे भाग करिए। 4 से 4, पाई से पाई, एप्सिलॉन से एप्सिलॉन, ए से ए, तो क्या आ जाएगा K। यानी ये भी आपको दिमाग में रखना होगा, बड़ा ही प्यारा फॉर्मूला काम आने वाला है। ठीक है, तो C/C0 बराबर क्या होता है, K होता है। ठीक है, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, C बराबर K C0, दोनों चीजें सेम है, इसमें कोई अलग नहीं है। तो यहाँ K को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, यानी ये आपका धारिता है। धारिता कब है, गोलीय चालक की धारिता या फिर संधारित्र की धारिता कब, जब वो किस में रखा था, परावैद्युत माध्यम में, किसी माध्यम में। और ये धारिता कब है, जब वो किस में रखा हो, एयर में। इन दोनों के अनुपात को ही क्या बोलते हैं, माध्यम का परावैद्युतांक। क्या बोलते हैं, माध्यम का परावैद्युतांक या परावैद्युत माध्यम का परावैद्युतांक। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, परावैद्युतांक। एक चीज और बता दूं, यहां से देख सकते हो कि मीडियम में, किसी माध्यम में धारिता होती है वायु वाले धारिता का K गुना, यानी किसी भी माध्यम में अगर आप बात करोगे तो धारिता क्या होती है, बढ़ जाती है। और ये चीजें हम लोग और भी क्लैरिफाई करेंगे, यानी कैसे जो है परावैद्युत माध्यम के वजह से, यानी जैसे आपका कागज है, रबर है, प्लास्टिक है, इनकी वजह से धारिता कैसे बढ़ जाती है, ये चीजें हम लोग आगे पूरा डिटेल में जाएंगे जो है। ठीक है, तो यहां से ये चीजें निकल करके आई। ठीक, तो चलिए ये चीजें आपको दिमाग में रखना होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि अपनी कॉपी में नोट कर सकें। बाकी इसका आपको नोट्स जो है PDF फॉर्म में मिल ही जाएगा, आप उसके लिए परेशान नहीं होंगे। चलिए, तो फिर अब हम लोग आगे बात करते हैं। अब हमारा मेन खेल शुरू होने वाला है। ठीक है, वो मेन खेल क्या है, जरा हम लोग उस पे आते हैं, यानी हम अपने अगले टॉपिक पर। ठीक, अगर आप लोग इसको, आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी, समझ रहे होंगे, ठीक है, तो मेरे लिए बड़ी खुशी की बात होगी। और आप इसे लाइक शेयर करना ना भूला करें जो है। ठीक है, तो देखो अगला हमारा टॉपिक है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, यानी कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। संधारित्र प्लेट की समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। मैं आपको बता दूं ना, जो आपके कैपेसिटर बने होते हैं, जो कि आपको फैन में कंडेंसर के रूप में और भी मोबाइल चार्जर में, यानी कैपेसिटर का कई जगह पे यूज है, इस्तेमाल है। मैं आपको दिखाऊंगा, अभी रियल में दिखाने वाला हूं जो है। ठीक है, तो ये कैपेसिटर जो होता है आपका बना कैसे होता कौन सा, गोलीय वाला नहीं होता, कौन सा, यही है। जितने भी कैपेसिटर है वो एक्चुअली में क्या है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। और ये बड़े सिंपल तरीके से बने होते हैं, मैं आपको आगे बताने वाला भी हूँ इसका कंस्ट्रक्शन कैसे बना होता है। इसमें 2 प्लेटें होती, धातु की 2 प्लेटें होती, एक ये हो गई, एक ये हो गई। और इसके बीच में क्या होती है, इसके बीच में या तो आप खाली भी छोड़ सकते हो, तो कौन आ जाएगा, एयर। या इसके बीच में आप कोई कुछ अलग पदार्थ, जिसको परावैद्युत पदार्थ भी कहते हैं, मतलब या तो आप
कागज भर दो इसके भीतर, या रबर भर दो, या फिर वैक्स पेपर यानी मोम पेपर भर दो। होता क्या है रियल वाले में, जो आपका बढ़िया वाला होता है, धातु की 2 प्लेटें, और कौन सी प्लेटें होती हैं, एल्यूमिनियम की। कौन सी प्लेटें होती हैं, एल्यूमिनियम की। और इसके बीच में क्या होता है, वैक्स पेपर होता है। मैं आपको खोल के दिखाऊंगा भी, ठीक है, परेशान नहीं होगा, बिल्कुल आप देखोगे। तो धातु की 2 प्लेटें होती है, उसके बीच में क्या होता है, कोई परावैद्युत पदार्थ रख दिया, ठीक, एक टर्मिनल इधर से निकाल दो, एक टर्मिनल इधर से निकाल दो, बन गया आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब ये चार्ज को स्टोर करेगा, या चार्ज को स्टोर मैंने कहा तो मैं अगर और अच्छे से कहूं तो ये अब ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, वैद्युत ऊर्जा को स्टोर करेगा, ठीक है। तो अभी हमें कितना ये कर सकता है, यानी इसकी कैपेसिटी क्या होगी, उसके बारे में बात करने जा रहे हैं, ठीक है। तो चलो भैया जरा देख लेते हैं हम लोग। यानी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, इसमें 2 प्लेटें होती हैं, 2 प्लेटें, ठीक। ये आपका जो है एक टर्मिनल हो गया और ये आपका दूसरा टर्मिनल हो गया। इसके एक सिरे पर क्या होता है, पॉजिटिव यानी प्लस चार्ज होता है, और एक सिरे पर क्या होता है आपका, माइनस चार्ज होता है, ठीक। एक चीज और बता दो, ये धातु की प्लेटें हैं जो कि चालक होती हैं। तो आप सोच रहे हो अरे सर आपने तो पीछे बताया था कि उस पे दोनों तरफ आवेश आ जाएगा, दोनों पृष्ठों पर आवेश आ जाएगा, इसके भी दोनों तरफ ये माइनस होना चाहिए। हाँ होता अगर केवल अकेला रहता, लेकिन अब ये दोनों प्लेटें जब पास लगाओगे तो ये सारा का सारा प्लस और ये इसका सारा का सारा माइनस खिंच के एक ही तरफ, क्योंकि इन दोनों के बीच में क्या लग रहा है, आपका आकर्षण बल लग रहा है, ठीक है। और इसके बीच में कोई भी परावैद्युत पदार्थ के है, ठीक। तो चलिए अब हमारा रोड मैप क्लियर है कि भैया धारिता निकालने के लिए C बराबर क्या होता है, Q/V। आपका टारगेट क्या है, V पता करना। क्या पता करना, V पता करना। तो चलिए हम कोशिश करते हैं V को निकालने का। तो एक चीजें मैंने आपको बताई रही होंगी कि अगर कोई 2 समांतर यानी कि 2 आवेशित प्लेट है, एक पर प्लस है और एक पर क्या है, माइनस है, तो इसके बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर σ/ε0। अगर मैं गलत नहीं हूं तो E बराबर σ/ε0 गॉस के प्रमेय वाले में मैंने आपको बताया था, झूठ नहीं कह रहा हूं, ठीक है, आपकी कसम। E बराबर σ/ε0, ठीक है। लेकिन अगर, यानी ये चीजें हो गई, E बराबर σ/ε0, लेकिन अगर यहां पे क्या हो, इसके बीच में कोई परावैद्युत पदार्थ रख दिया तो K भी आ जाएगा। K किसको इंडिकेट करता है, परावैद्युत पदार्थ को भैया। कागज हुआ, रबर हुआ, मोम हुआ, ठीक है, या प्लास्टिक हुआ, तो K उसको, तो यहां पे अगर रख दिया तो K भी आ जाएगा। और K, E और K में 36 का आंकड़ा होता है, E और K में 36 का आंकड़ा होता है, यानी K को रखने से E की वैल्यू बढ़ती नहीं है, घट जाती है। यानी यहाँ बटे में K आ जाएगा, ऊपर नहीं आएगा, नीचे आएगा, क्योंकि K को रखने से E की वैल्यू बढ़ती नहीं, घट जाती है। और आप अगर इससे भी अंदाजा लगा सकते हो, 1/4πε0 KQ/R²। ये फॉर्मूला पढ़े थे तो देख लो ना क्या है इनमें, क्या बात है, क्या बात है, ठीक। तो ये चीजें थी। E बराबर σ/ε0 K भी आ जाएगा। और बताया रहा सिग्मा बराबर बताया रहोगे, सिग्मा को बोलते हैं पृष्ठ आवेश घनत्व। सिग्मा को क्या कहते हैं, पृष्ठ आवेश घनत्व। और सिग्मा बराबर क्या होता है, Q/A। चूंकि सिग्मा बराबर क्या होता है, Q/A, तो यहाँ पे रख दो ना, E बराबर क्या हो जाएगा, या चूंकि न करके परंतु सिग्मा बराबर Q/A, तो क्या हो जाएगा, सिग्मा की जगह Q/A रखोगे तो Q/A, Q/A तो वो नीचे चला आएगा, यानी K/ε0A, ठीक। अब यहाँ पे A को भी मैं दर्शा दूं, यानी ये आपका क्या है, यानी प्लेट का एरिया, क्षेत्रफल A हो गया, और इसके बीच की दूरी, प्लेटों के बीच की दूरी क्या है, D है, ठीक। तो ये E निकल के आएगा। लेकिन हमें चाहिए क्या भैया, हमें क्या चाहिए, V चाहिए। क्या चाहिए, V। तो देखिए चूंकि हम लोग पढ़े हैं V बराबर, ये पढ़े होगे आप, E बराबर V/D, विभवांतर बटा दूरी। अरे विभव प्रवणता वाले से भैया, E बराबर V/D, माइनस भी था, मैं मान से, केवल मान से मतलब है, E बराबर V/D, विभवांतर बटा दूरी। तो यहां से क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाई, यानी V बराबर ED, ठीक। यानी अगर आपका 2 पॉइंट्स के बीच में अगर आपका विभवांतर V है, इनके बिंदु के बीच दूरी D है, तो E बराबर V/D होता है, ठीक। तो यहां से V बराबर क्या हो जाएगा,
B बराबर ED लिख सकते हैं। अरे देखो ना, D का इधर गुणा हो जाएगा, तो यहां से B बराबर क्या हो जाएगा, B बराबर आपका E की वैल्यू कितनी है, E की वैल्यू ये है, यही मान उठा करके ला करके यहाँ रख दीजिए, यहाँ रख दीजिए। दिख रहा है सबको? हाँ दिख रहा होगा। तो V बराबर क्या हो जाएगा, E की जगह Q अपॉन K एप्सिलॉन नॉट A और D। ठीक, तो ये चीजें निकल करके आ गई, आपका V का मान अब निकाल सकते हैं। अतः धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सिंपल फॉर्मूला C बराबर क्या होता है, Q अपॉन V। यही पढ़े हो ना भैया, C बराबर Q अपॉन V। तो C बराबर क्या हो जाएगा, Q की वैल्यू, अच्छा Q तो वैसे ही रहेगा V। ये V का मान आपने निकाले हो, बड़े प्यार से निकाले हो भैया। अब प्यार से निकाले तो प्यार से रख दो, ठीक है, रख दिया जाए। चलिए, अगर आपकी इजाजत हो तो रख दिया जाए भैया। है क्या इजाजत आपकी? शायद है, तो रख देते हैं। तो रख देते हैं भैया, रिलेट कहें करें, K एप्सिलॉन नॉट A D। Q से Q कैंसिल आउट हो जाएगा, Q से Q कट जाएगा, यानी C बराबर, ठीक है यार, ये D बटे में नहीं है भैया, आप कंफ्यूज मत होना, D ऊपर है। तो Q से Q कट गया, और ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। ये आपका बड़ा ही प्यारा फार्मूला आ गया, ठीक है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, यानी इतनी उसकी कैपेसिटी होगी। A क्या है, प्लेटों का क्षेत्रफल। जो भी प्लेटें हैं, जो प्लेटें हैं उस प्लेट का क्या है, प्लेट का क्षेत्रफल। ठीक, आयताकार प्लेट होगा तो लंबाई गुणे चौड़ाई, वृत्ताकार प्लेट होगा, नॉर्मली हम लोग आयताकार ही लेते हैं। तो ये एरिया हो गया। D क्या हो गया, D आपका प्लेटों के बीच की दूरी, प्लेटों के बीच की दूरी, डिस्टेंस जो है। और एप्सिलॉन नॉट निर्वात की वेल्वशीलता, और K क्या है, जो इसके बीच में माध्यम रखा गया, कागज चाहे मोम चाहे रबर चाहे जो भी, ठीक है, उसके लिए K आपका उसका मान हो जाता है। तो यहां से जरा आप देख सकते हैं। और फिर वही वायु के लिए, अगर आपको वायु में बात करना हो, वायु या निर्वात के लिए बात अगर करना हो, तो आपका K की वैल्यू हो जाएगा 1। तो C बराबर एप्सिलॉन, C नॉट बराबर एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। तो निर्वात या वायु के लिए ये चीजें हो जाती हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको इतनी चीजें स्पष्ट हुई होंगी, क्लियर हुई होंगी, ठीक है। तो चलिए अब आगे बात कर लेते हैं, यानी इस फॉर्मूले से कुछ निष्कर्ष निकल के आ रहा है, बड़ा ही प्यारा चीज है कि C जो है, यानी जो धारिता है, वो प्लेटों के क्षेत्रफल के क्या होता है, समानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और C जो है, प्लेटों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और तीसरा जो है C जो है, वो K के भी क्या होता है, समानुपाती होता है। ठीक, तो चलिए